सेम सवाल और कार्बन एंड रीअरेंजमेंट में भी बार बार बता दिया जाता है। बिल्कुल, तो इतना बिल्कुल। ऑब्वियस सवाल है सर, इससे बाहर ही है। मैं माफी चाहूंगा, जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं कहूंगा कि थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है। और क्वेश्चन के अंदर भी दो मोल पूछे हैं, क्वेश्चन के बिल्कुल। अंदर भी दो दो मोल मोल के बारे में ही डिस्कशन हुआ है। सबको पता है कि इवन का एग्जांपल है, इवन रिएक्शन से पढ़ा के आते हैं पर मैकेनिज्म। हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम आपसे मिलने आए हैं और इस इंपॉर्टेंट सेशन का टारगेट है जो पढ़ाया वही आया। और विद एविडेंस मैं आ रहा हूं, मेरी टीम आ रही है और आपको हर क्वेश्चन का एविडेंस बताया जाएगा। इवन आप चाहे तो हम आपको बैच नंबर भी बता सकते हैं, स्लाइड नंबर भी बता सकते हैं। मैं मेरे सभी टीम मेंबर का इस सेशन में स्वागत करता हूं और इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं स्टार्टिंग में आशुतोष गौतम सर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर स्टार्ट किया जाए इस सेशन को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। और जैसे कि इस सेशन का हमारा मोटिव ये है ताकि आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएँ। पीडब्ल्यू जो है वो हमेशा से इतना बढ़िया कंटेंट देता आ रहा है और दे रहा है, और इसका प्रूफ है ये। पहला सवाल ये आया और बहुत ही आसान सवाल है। ये सवाल में हमारे पास एल्कोहल था, HBr था। ये सवाल आप एक बार तो पढ़ते हैं जब आप पुअर लिविंग ग्रुप को गुड बनाते हैं, दूसरी बात आप पढ़ते हैं जब आपको अल्कोहल की रिएक्शन करवानी होती है, तीसरी बार आप जब पढ़ते हैं जब आपको हैलोजन डेरिवेटिव का प्रिपरेशन करना होगा। तो 3 बार आ चुका है यही सेम सवाल, और कार्बन एंड रीअरेंजमेंट में भी बार बार बता दिया जाता है। बिल्कुल, तो इतना बिल्कुल। ऑब्वियस सवाल है सर ये। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आता रहता है। कभी तो HBr आ गया तो हो सकता है अगले साल HCl दे दे, वो HCl दे दे। और फॉर्मेटिंग यही रहेगी क्वेश्चंस की। वेरी ऑब्वियस सवाल, तो ये हमारे नोट्स में से ही था और बहुत ऑब्वियस है, सभी टीचर्स के नोट्स में होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन एक सीक्वेंशियल रिएक्शन वाला क्वेश्चन था जिसमें LiLH4 का एक रिडक्शन था, उसके बाद हमारा एलिमिनेशन था H+ और हीट के साथ, और फिर उसके बाद एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था फॉलोड बाय जो है वुड्स और फिटिक रिएक्शन। बहुत ही आसानी से, ऑब्वियसली ऐसी चेन रिएक्शन और सीक्वेंशियल रिएक्शन हम हर टॉपिक के बाद एक बड़े चैप्टर के बाद कराते रहते हैं। तो हाँ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है वो ज़्यादा हो, कम तो नहीं मिलेंगी, ज़्यादा ही मिलेंगी नोट्स में। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हमने शुरू किया था एल्केन से, और बीच में आपको ये रिएक्शन कहीं ना कहीं मिल जाएगी, जैसे CH3CHO मिल गया है, उसके बाद अल्कोहल, फिर उसके बाद एलिमिनेशन, फिर HBr, यहाँ पर HCl। हाँ उन्होंने HBr दिया था, अपन ने HCl करा रखा है। उसके बाद जो है वो बिल्कुल। अगर यहाँ HNO3H2SO4 करके हम उसको आगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पर भी ले गए थे। तो ले दे के ऐसे सवाल हमारे नोट्स में, सबके नोट्स में है। तो दिस गिव्स कॉन्फिडेंस टू यू फॉर PW फैकल्टीज। ये सर मतलब अब जैसे एग्जाम में तो उन्होंने A से D तक ही पूछा है, जबकि अपनी फैकल्टी सर A से Z तक कराती है, Z तक लेके जाते हैं है ना। Z तक लेके जाए फिर भी कम पड़ जाता है, तो फिर हम 1 2 3 से चालू कर देते हैं, Z के बाद 1 से 51। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात अपने ऑब्जर्व की कि पिछले जो 18 सवाल आए हैं इसमें सर हाइड्रोकार्बन तक भी बच्चा पढ़े ना। पहले क्या करता है कि वो पहले हो सकता है GOC इग्नोर मार दे, तो मगर GOC और हाइड्रोकार्बन अगर वो पढ़ता है तो 9 से 10 सवाल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसका हाइड्रोकार्बन GOC स्ट्रॉन्ग है तो 10 क्वेश्चन तो उसके पक्के सही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द चैप्टर हाइड्रोकार्बन और GOC बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 18 सवाल में से 9 से 10 सवाल आप हाइड्रोकार्बन खत्म होते होते कर पाएंगे। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट बिल्कुल सर। गिव अवे। ये तो अपने आप में सर नेम रिएक्शन का क्वेश्चन भी है। यहाँ से आगे चले तो हमें वुड्स फिटिंग रिएक्शन वाला आ गया था। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन सभी बच्चा जानता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है और टीचर भी उस पर इंपॉर्टेंट मार्क करके चलते हैं सभी। यहाँ पर आंसर आसानी से हो जाता है ये वाला। बिल्कुल। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ आ रहे हैं राजी अख्तर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेक्निक से आया था, लेसाने सॉल्यूशन का क्वेश्चन था। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, क्लास नोट्स में प्रेजेंट होता है, जनरली सभी टीचर्स की क्लास में मिलता है, बट मेरे साथ फिलहाल राजी अख्तर सर जुड़ गए हैं। राजी अख्तर सर। हेलो बच्चों, तो मैं हूँ रजी अख्तर। जैसा कि सर ने बताया, आपने पढ़ा ना क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी आए। देख लीजिए, ये टेस्ट था फॉर सल्फर एंड नाइट्रोजन। आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा कि ब्लड रेड चढ़ाता है। इसमें देखिए Fe3+ आपके पास है, और ये अच्छा है कि Fe3+ दे दिया ये आपको। नहीं, बेसिकली क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर Fe3+ के साथ आप थायोसाइनाइड्स का रिएक्शन कराते हो, और ये कौन सा कलर देता है बच्चों, ब्लड रेड। आप देख लो सबूत, यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम है। जिस बच्चे ने पढ़ाया उसने इसको सॉल्व किया है और उसे +4 मिला ही मिला है। और इवन सर इस पे स्टार मार्क भी लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार, डबल स्टार का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप दिल थाम के सुनना। देखो बच्चे, सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को अभी इधर मत देखो, इधर मत देखो, आप इधर देखो। ये हार्मोन साइनाइड, साइनोहाइडीन आप जानते हो। उसके बाद यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया गया, जिसे डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस दोनों एक साथ होता है। थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है ये,
मैं माफ़ी चाहूँगा, जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं कहूँगा कि थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है। और आप सबूत देखो, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन है, एशियन सिलेक्शन कराया हाइड्रोलाइसिस, एग्जैक्टली हम तो भाई कहेंगे कि सिर्फ कंसिडर नहीं बल्कि 96% एग्जैक्ट होता है ये। इससे आपको सेम प्रोडक्ट मिला। और मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको देख लो, पहले से प्रेडिक्टेड था कि ये क्वेश्चन आएगा। देखिए नीट 2023, इसे कहते हैं पीडब्ल्यू का पावर। और आपको सबूत देखना है, देखिए यहाँ देखिए सबूत, थोड़ा बैच नंबर सब कुछ है। ये आपके पास देखिए AN37MG, किसी भी बच्चे से पूछ लो, बच्चों के कॉल आने शुरू हो गए थे, सर आपने जो क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया था वही आया। और ये कहाँ होता है? पीडब्ल्यू में ऐसा होता है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित पारिक सर। आइए सुमित पारिक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है। बिल्कुल और ये आपका चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है सर। बिल्कुल, मैं मार्मिक है, थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। और ये पीडब्ल्यू की पावर है, जैसा अभी हमारे और साथी बता के गए हैं। बिल्कुल, इसको ये वो चैप्टर है जहाँ पर बच्चा बचता है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ पर देखिए सीधा मार्क कर रखा है कि वेरोनल और बारबिटूरिक एसिड से क्वेश्चन बनेगा, और डेफिनेटली बना है। हमें मालूम है क्या है, जिसमें भी लास्ट में अल है वो सब बारबिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव है। सर आगे का एक क्वेश्चन दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, वेट ऑफ 2 मोल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनॉइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कई सारे बच्चों ने सोचा है फिजिकल का क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ के आगे मोल समझ के कई तो मोल के डर से ही छोड़ देते हैं। Exactly, sir. कि यार मोल तो वैसे भी बहुत टफ पड़ता है हमें, तो मोल देखते ही छोड़ दिया होगा कई और जबकि ये सीधा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। बिल्कुल। और अगर बच्चों देखो ध्यान से देखिए, एक प्रूफ भी दे रखा है, सोडियम इथेनॉइड का क्वेश्चन है, सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पर देखिए मीथेन के 2 मोल ही बनवा रखे हैं, और क्वेश्चन के अंदर भी 2 मोल पूछा है, क्वेश्चन के अंदर भी 2 मोल के बारे में ही डिस्कशन हुआ है। तो ये सीधा प्रूफ है, और ये पीडब्ल्यू की पावर है। और बिल्कुल सर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है अगर आप इसको देखें, ये आपको पीडब्ल्यू के कंटेंट यानी डीपीपी के अंदर भी ये क्वेश्चन एज इट इज बना हुआ है, और लगभग मैं ही नहीं, सारी फैकल्टी इस क्वेश्चन को कराते हैं, जहां हम अमाइंस को प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाते हैं, कब प्राइमरी बनेगा, कब सेकेंडरी बनेगा, और कब टर्शरी बनेगा। ये सर ये प्रूव है, और लगभग मैं ही क्यों सर, ये देखिए इसके आगे भी एक बार नहीं सर, ये तो डीपीपी में एज इट इज भी है, एज इट इज डीपीपी का क्वेश्चन है सर। डीपीपी में एज इट इज है सर, ये तो सर ने यहाँ पे करा रखा है। और मैं आपको दिखाऊं, आपको चाहिए तो देखो बहुत सारे सबूत हैं, ये सब, और विद मैकेनिज्म है। इधर देखिएगा RCONS2 से 1 डिग्री अमाइन बना रखा है। C डबल बॉन्डों को देखे तो हमको यहाँ पे अच्छा दिखता है, जूम नहीं होगा सर, जूम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि, एक मिनट इसको बैक करना, हाँ अब ठीक है। अमाइड से 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन दे रखा है, साइनाइड का रिडक्शन करा रखा है, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करा रखा है, सबका रिडक्शन करा रखा है, एक साथ करा रखा है। कोई सी चीज यहाँ नहीं छोड़ी है, ये पीडब्ल्यू की पावर है, आप इसको ध्यान रखिए, जो पढ़ाया वही आया सर। और सर देखो विद मैकेनिज्म है, एग्जैक्टली सर, विद मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और आगे कीजिए बच्चों। देखो ये वो क्वेश्चन है, ये उस चैप्टर से क्वेश्चन है जो जनरली आप छोड़ देते हैं, अरे हम पढ़ेंगे लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपकी फैकल्टी यानी मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि नीट के पेपर में आएगा, और डेफिनेटली आ गया है, और बिल्कुल लिखा हुआ है ऑलरेडी नीट, बिल्कुल लिखा हुआ है। और यूट्रोफिकेशन के बारे में बच्चे जानते हैं, आंसर आप मार्क कर चुके हैं, पर ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पीडब्ल्यू इज पीडब्ल्यू। थैंक यू सो मच। इसमें सर मैं आपको बताऊं सर, लोग इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली सर, मतलब मैं जीओसी आइसोमेरिज्म पढ़ूंगा, है ना, कितने लेक्चर में, 15 लेक्चर में, ठीक है। क्वेश्चन मिला मुझे मान लो 1 सर, यही तो है, यही तो आपको समझना। और ये चैप्टर में पढ़ूंगा 1 लेक्चर में, क्वेश्चन मिला फिर भी 1, तो है कि नहीं? तो इसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है? 5 चैप्टर फिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, और आपको तो स्कोर से मतलब है ना यार, सीधी सी बात है। बताएंगे वो कौन से 5 चैप्टर है, वो आप डिस्कस करेंगे ये अभी। हाँ बिल्कुल। हाँ, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ मनोज यादव सर को, वो आपके साथ आ रहे हैं। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। हेलो बच्चों। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कैलकुलेट करने हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो देखिए बेटा, इसके अंदर दे रखा है किसका, पायरिडीन के लिए दे रखा है, जबकि हमने यहाँ पर सभी चीज़ों का करा रखा है।
देखिए पायरिडीन का करा रखा है आप लोगों ने, ये 1 डिग्री अमीन है, ये पायरिडीन है बेटा, अमाइन का करा अमाइन रखा का है करा इधर रखा है। ऐसे ही दूसरा कंपाउंड है जिसके अंदर अल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड सबका करा रखा है। देखिए और ये एक्सप्लेन करके भी दिखा रहा है कि इसमें इतने सिग्मा हैं इतने पाई और हैं इतने इतने लॉन, पाई हैं, बिल्कुल साथ साथ एक लोन पेयर है। ये देखिए बेटा, तो ये बेटा ये तो जस्ट एक स्लाइड है सर, ऐसे हाँ। तो जाने कितने क्वेश्चन करा रखे होंगे, बहुत क्वेश्चन है मतलब बहुत। सभी में अपने सिग्मा पाई कैलकुलेट कराना सब में करा रखा है, बड़े बड़े क्वेश्चंस करा रखे। मेरे को अच्छे से ध्यान है आपके नोट्स एक दिन मैं देख रहा था सर, उसमें ये क्वेश्चन भी दिया हुआ था। बिल्कुल सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल। इसमें भी आपने सिग्मा पाई कैलकुलेट करा रखे थे, जी सर। जबकि ये तो छोटा सा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया उसने। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अमोंग्स्ट द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड, मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में तो देखिए बेटा, यहाँ हमने हमारे क्लास नोट्स में करा रखा है, कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ गिवन कंपाउंड। क्या ट्रिक बता रही कि चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन तो सर मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से हर साल आता है, हर साल आ रहा है ना, और बेसिकली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है किसका डिहाइड्रेशन इजीली हो जाएगा, बिल्कुल। या फिर अल्कोहल दे देगा तो सीधा प्रोडक्ट बना लेगा। जी सर। और अपन तो बच्चों को साफ साफ बताते हैं कि भाई अल्कोहल के सामने एसिड दिखता है तो अल्कोहल को डरना चाहिए कि डरना एस्ट्रो चाहिए। निकाल देगा भाई 2 मिनट में, बिल्कुल, बिल्कुल। सीधा एल्कीन बनवाएगा, राइट सर। है कि नहीं, वही चीजें। और सबको पता है कि इवन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल। इवन रिएक्शन सब पढ़ा के आते हैं पर मैकेनिज्म, इवन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, और सीधा सीधा क्वेश्चन सर ने करा रखा है। हो सकता है कि उसने सर ने यहाँ NO2 यूज में लिया हुआ है, CN यूज में लिया हुआ है, उसने 2 OH यूज में लिए हुए थे एग्जाम के अंदर, हाँ। तो लेकिन क्वेश्चन का बेस यही था। ऐसे ही है। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कोई नहीं सर, आप इधर ही। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास किससे था, बायोमोलिक्यूल से था। सीधा सा कंसेप्ट पूछा था, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की बात पूछी गई थी। क्लास नोट्स में लिखा हुआ है कि ये आपके पास क्या बना हुआ है बेटा, पेंटो शुगर आपके पास है, पेंटो शुगर का साइक्लिक पिक्चर आपके पास है। उसके साथ आपने यहाँ पे देखो नाइट्रोजन बेस को ऐड किया हुआ है, नाइट्रोजन बेस को ऐड करके आपने न्यूक्लियोसाइड बना रखा है, देन फॉस्फोरिक एसिड ऐड करके न्यूक्लियोटाइड बना रखा है। अब पेपर में क्या किया उसने, फॉस्फोरिक एसिड की जगह सर फॉस्फोरस दे दिया, बस यही बच्चे ने गलती कर दी। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, फॉस्फोरिक एसिड दिया है, अपन ने यहाँ फॉस्फोरिक एसिड के लिए बोला था, उन्होंने फॉस्फोरस दे दिया, तो बच्चे ने ये गलती कर दी। जी सर। बाकी क्लास नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन, बाकी एनसीईआरटी में तो लोग सीधा सीधा, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे भी लिखा रखा है कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, सीधा लाइन में स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। और अपने तो पूरा सिस्टमेटिक बनवा रखा है भाई, पूरा बिल्कुल, है कि नहीं। और जबकि इस चैप्टर को भी ज्यादातर जगह नॉर्मली पढ़ा दिया जाता है, जबकि अपने यहाँ ऐसा नहीं होता। पीडब्ल्यू के अंदर एक एक स्ट्रक्चर बना के कराया गया है, एक एक चीज बताई जाती है एनसीईआरटी की। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सर पॉलीमराइजेशन का है, क्लास नोट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2-chloro-1,3-butadiene का पॉलीमर होता है, साफ लिखा हुआ, सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन, सब चीजें लिखी हुई है, सब कुछ है सर, है ना। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमें बीडीसी का क्वेश्चन दिया गया है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है कि नहीं। टीचर मैं कहता हूं कि कम से कम 50 बार इसका नाम ले चुका होता है। हर टीचर जब तक आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहा होगा 50 बार कम से कम बीडीसी का नाम ले चुका होता है, वो मल्टीपल टाइम्स यूज में आता है। ये सबने करा रखा है। बीडीसी की रिएक्शन जो है, N2 हटेगा, यहाँ से एक Br- इसके ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमोबेंजीन पहले बनेगा, है कि नहीं। फिर ब्रोमोबेंजीन, हमने यहाँ पे हेलोबेंजीन लिखा हुआ है, यहाँ पे हेलोजन लगा रखा है, ठीक है। अब वो तो क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है। Mg ड्राईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, फिर H2O मिलाएंगे, क्या बनेगा, सब चीजें करा रखी है क्लास के अंदर, बिल्कुल। अच्छा, इसका तो सर डीपीपी में भी अपने पहले क्वेश्चन दिया था, टेस्ट पेपर में भी पूछा था, वहां पे अपने H2O की जगह D2O देके भी पूछा हुआ है, H2O की जगह D2O देकर भी पूछा हुआ है ऑलरेडी। क्लियर है सर। अच्छा, एक कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो गया क्या? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी बहुत बड़ी फेमस रिएक्शन का क्वेश्चन है, क्लीमेंशन रिडक्शन का। अच्छा, दो भाई आते हैं, ये लगातार एक साथ आते हैं, क्लीमेंशन और वॉल्व किस्नर, है कि नहीं। दोनों भाई आते हैं, दोनों का सीधा सा काम है C डबल बॉन्डों को CH2 में कन्वर्ट करना, बिल्कुल। और हर टीचर के क्लास नोट्स में मिलेगा, हर टीचर के क्लास नोट्स में मिलेगा।
सबूत के तौर पे आपके पास दिया हुआ है कि C डबल बॉन्ड हो CS2 में कन्वर्ट होता है, ZnHg कंसंट्रेट HCl दिया हुआ होता है, वैसा का वैसा लिखा हुआ है वहां पे, सेम टू सेम है। बिल्कुल। आप देखो आगे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल किए हुए हैं, और उनमें ये भी मेंशन्ड है कि कब वॉल क्रिस्टनर बेटर होता है, कब क्लीमेंशन रिडक्शन बेटर होता है, उनकी कंडीशन भी ऑलरेडी मेंशन्ड है। कहाँ कहाँ हमें अवॉइड करना है, कहाँ ध्यान रखना है। इसके बाद पूछा गया है अपने से एलाइलिक हैलाइड बेंजाइलिक हैलाइड का क्वेश्चन है सर। बिल्कुल। तो ये क्लास नोट्स में सभी लोग अपन कराते ही हैं। ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन लगा हुआ है, उस पे हैलोजन लगा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि C डबल बॉन्ड C हो, C डबल बॉन्ड C देन sp3 कार्बन, उसके बाद हैलोजन लगा हो तो आप उसे एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ऐसे ही बेंजीन रिंग होता है और उसके साथ में sp3 कार्बन लगा होता है और उससे हैलोजन लगा हुआ है तो क्या बोल देते हो आप? बेंजाइलिक हैलाइड बोल देते हो, है कि नहीं? वो भी इसमें लिखा हुआ है। ये स्लाइड आगे चल रही है अभी, है ना, पिक पहले आ गई है। आगे इसके बाद एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऐसा कोई टीचर पीडब्ल्यू विद्यापीठ में होगा ही नहीं जिसके नोट्स में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सबके मिलेगा, है ना। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। और ये तो ये वाला एग्जांपल देखो सर कितना प्यारा है। हाँ। इसको देखे तो श्रीदेवी की याद आ जाती है। बिल्कुल सर। हाँ मैं सही बता रहा हूँ सर, है ना। ये बाथ टब शेप में चला जाता है इस तरीके से, बाथटब, है ना। हाँ उनके बारे में फेमस है बाथ टब। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मतलब सब लोगों को याद है ये। हाँ। इसको देखते ही बच्चा क्लास में श्रीदेवी बोल देता है। बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन था, सीधा सीधा हकल रूल्स के लिए पूछा गया था कि कौन कौन हकल रूल को फॉलो कर रहा है। जो एरोमेटिक है वो सब हकल रूल को फॉलो कर रहा होगा। देखो आपके पास सबूत है बहुत सारे हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। इवन एजुलिन भी करा रखा है, एजुलिन भी करा जो कि JEE एडवांस तक पूछा जाता है, वो भी करा रखा है, स्पेशल है कि नहीं। और बहुत सारे सबूत, ये लीजिए, ये लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके साथ हैं। ये देखिएगा, ये श्रीदेवी जी बेट का मामला। टब शेप। इसके बाद चलें नेक्स्ट क्वेश्चन सर, टोलेन रिएजेंट का है, टोलेन टेस्ट, है ना। और बहुत फेमस होता है टोलेन टेस्ट के बारे में बात करें तो सभी टीचर्स पढ़ाते हैं। ऐसा कोई टीचर नहीं जिसके नोट्स में ये चीज मिले ना, पॉसिबल ही नहीं है सर। बिल्कुल। मैं कह रहा कि ऐसा कोई टीचर होगा नहीं जिसके नोट्स में ना हो, और हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं। नहीं सर, सबके में मिलता है। ऐसा हो कि नहीं है किसी क्लास टीचर के नोट्स में तो मैं पढ़ाई नहीं छोड़ दूं। अरे सर है, फैक्ट बता रहा हूं, सभी टीचर के नोट्स में है। यही तो सर पीडब्ल्यू विद्यापीठ की पावर है। जी सर। नहीं तो अब पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा में ऐसे कैसे पहचानेंगे लोग? राइट सर, राइट। कंटेंट से पहचान होती है, कंटेंट से। आइए सर, तो सिंपल सा टोलेन रिएजेंट का क्वेश्चन दिया गया था कि ऑक्सीडेशन, उधर एक कीटोन दे रखा है, एक एल्डिहाइड दे रखा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। किन किन को ऑक्सीडाइज करता है देखो, वो टिक मार्क किया हुआ है। कीटोन के लिए मना किया हुआ है, एल्डिहाइड के लिए आपको यस किया हुआ है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के लिए यस किया हुआ है। आगे अभी स्लाइड चल रही है, उससे पहले पिक आ गई है, नहीं तो ये भी आ जाता। आगे सबूत चाहिए तो और लो, क्लोरोफॉर्म भी देता है, फॉर्मिक एसिड देता है, हेमी एसिटेल देता है, उसकी भी मैकेनिज्म करा रखी है, हेमी एसिटेल की करा रखी है, हेमी कीटेल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, सबके बारे में लिखा हुआ है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन पूछा है उसने। मतलब एंटी अपनी सारी ताकत लगा दे ना, सारी ताकत लगा दे तो भी बच्चा गलत नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो उसका कभी पेपर बनाने वाले का मन खराब है, मूड खराब है, झगड़ के आ गया घर पे, है ना, तो भी वो फ्रस्ट्रेशन भी निकाल दे ना, तो भी क्लास नोट से बाहर नहीं जाए क्वेश्चन। बिल्कुल। ये ईथर की रिएक्शन HI के साथ करा रखी है, बिल्कुल ईथर की रिएक्शन बहुत फेमस एग्जांपल है ये देखिए सर, ये क्या लिखा है भाई? इसकी खूबसूरती ये है। अच्छा, इस रिएक्शन के बारे में लिखा गया है, इसकी HI के साथ रिएक्शन करा के जो प्रोडक्ट बना रखा है उसमें एक तरफ तो फिनॉल बना हुआ होगा, दूसरी तरफ में आयोडीन लगा हुआ है शायद बेंजाइलिक पोजीशन पे। एक पे तो बेंजाइलिक पोजीशन पर आयोडीन लगा हुआ है, एक तरफ फिनॉल बना हुआ है। फिनॉल के बारे में कुछ लिखा गया है कि फिनॉल के अगेन HI के साथ रिएक्शन कराने से मना किया। इसमें लिखा है, तुमको होने वाली की कसम, यदि तुमने फिनॉल के साथ SN1 SN2 कराने की भूल कर भी कोई कोशिश की तो धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। साफ साफ लिखा हुआ भाई, ऐसा कोई काम करना ही नहीं है जो फिनॉल के लिए मना किया गया हो। तो थैंक यू बेटा इस सेशन के लिए। और ये सेशन इसलिए नहीं था कि हम आपको मोटिवेट करना चाह रहे थे या कुछ और है, सिंपल कंसेप्ट, सीधा सीधा पीडब्ल्यू विद्यापीठ के बारे में बात करते हैं। सभी टीम मेंबर हमारे साथ हैं। हमारा मोटिव एक ही था कि जो हमारे क्लास नोट्स में पढ़ाया गया वो एग्जाम में आया, उसके हम छोटे से एविडेंस आपके सामने लेके आए।
और आप चाहें तो हम बैच नंबर बता सकते हैं कि किस बैच में किस स्लाइड पे लिखा हुआ है। आप चाहें जब पूछ सकते हैं, कैंपस आके पूछ सकते हैं। और यही पीडब्ल्यू विद्यापीठ की ताकत है कि सारी टीम मेंबर एक साथ अलाइंड होकर काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सभी भावी डॉक्टर्स को हमारी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।